नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरजीत स्टडी IQ JK चैनल में। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें टेक्निकल इशू होने के कारण वो वीडियो जो है अधूरी रह गई थी। जिसमें मैं MCQ करवा रहा था तो MCQ कुछ अधूरे रह गए थे। तो ओके फ्रेंड, तो इसमें जो हम इम्पोर्टेंट आज MCQ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही IMP MCQ हैं, जिससे हर एग्ज़ाम में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक का नाम है अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड, उस दिन हमने जो है अगली जो वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इससे रिलेटेड आपके IMP अनुसूचियाँ आपको इसमें करवा दिए गए थे और इसमें आपको MCQ करार दिए जा रहे थे। तो वो सारे MCQ जो है एक बार मैं आपको फिर से करवा देता हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो टेक्निकल इशू होने के कारण बीच में आपको जो अधूरी छूट गई थी। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किस अनुसूची में वेतन की बात कही गई है? तो वेतन के आपको बता दिए गए, ट्रक बताए गए थे, दूसरी में आपका वेतन है। इसका राइट आंसर है बी। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति तथा इनके जो वेतन को जो है उपलब्धियाँ कहा जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन को क्या कहा जाता है? उपलब्धि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? तो पंचायती राज आपको बता दिया 10 से 10, दल बदल 11, पंचायती 12 में, नगर पालिका। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपको जो है राइट आंसर होगा इसका सी, क्योंकि इसका क्या है 11। पंचायती राज में कितने विषय हैं? इसमें पंचायती राज में आपको बता दिएगा। तो फ्रेंड, आपको इसलिए आपसे मैंने पहले कह दिया था कि इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से और डीपली इस वीडियो को आप सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि आने वाले जो MCQ हैं इस हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड MCQ पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है ए, 29 सब्जेक्ट हैं। संवर्ती सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? तो संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 52 सब्जेक्ट हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, राज्य सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? तो राज्य सूची 8 सब्जेक्ट हैं। संघ सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं फ्रेंड? 100 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट या विषय, इसको विषय भी कहते हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय। तो सीमा कर आपको फ्रेंड्स इसकी ट्रिक बता दी गई आपको। सीमा कर जो है राज्य द्वारा लगाया, तो ये राज्य सरकार द्वारा लगाया, तो ये इसमें आता है राज्य। उसका राइट आंसर है बी, राज्य। ओके फ्रेंड, महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन को क्या कहा जाता है? तो महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता को वेतन को जो रिटेनर कहा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, और इस PDF में आपको जितने भी MCQ कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे हाई लेवल के MCQ, मतलब सारे आपको एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं यार, और इसमें जो पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन होते, मतलब क्वेश्चन को ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, और इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन भी हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में आपसे इसमें पूछे ही जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके अनुसूचियों से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। एकदम बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है, अनुसूचियों का बिल्कुल एकदम निचोड़ है। इसमें सारे MCQ आपको बहुत ही अच्छी MCQ और बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। PDF, अगर आप फ्रेंड PDF चाहते हैं रिवीजन के लिए, PDF आप अपने कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड, उसके लिए पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको अगर इसमें कोई भी इशू और कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? उसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा, ए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप सभी जो है सुरजीत स्टडी IQ चैनल को आप जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो संविधान में कुल जो है 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में इसका राइट आंसर भी ये होगा, इसमें भी 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो इसका राइट आंसर होगा बी। कितनी थी? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की नवीं सूची जोड़ी गई थी? तो नवीं सूची जो किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया था?
तो नवी सूची को जो है नवी सूची को पहली अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था। किस अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था? पहली अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो कौन सी अनुसूची संविधान में इसमें शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका राइट आंसर है बी, 10वीं। ओके फ्रेंड, इसलिए मैंने आपको पहले इसमें बता दिया था कि मतलब पहली वाली वीडियो में आपको बता दिया गया था कि इसे जो संविधान जो संशोधन है वो भी बहुत आईएमपी होते हैं। वो संशोधन को भी आप याद रखिएगा क्योंकि वो उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अगर एग्जामिनर को डीपली क्वेश्चन बनाना चाहता है तो वो इस प्रकार के जो है डीपली क्वेश्चन बना सकता है। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें? तो इसका राइट आंसर है बी, 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसमें हमारे जो भारतीय मूल संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी फ्रेंड्स? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 52वें संविधान संशोधन में जो थी 10वीं। ओके फ्रेंड्स, और 73वें संविधान संशोधन में जो थी 11वीं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और 74वें संविधान संशोधन में जो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है डी, तो इसमें 12वीं जोड़ी गई थी। ये जो संविधान संशोधन बहुत ही आईएमपी है, तो इन संविधान संशोधन को फ्रेंड्स आप एक बार जो है फिर से सुन लीजिए। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ओके, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 22वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 22वीं अनुसूची ओके फ्रेंड, द्वितीय अनुसूची का संबंध। ओके, क्या लिखा हुआ फ्रेंड? द्वितीय अनुसूची के संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची के संबंध आपको इससे पहले बता दिया गया था। तो द्वितीय अनुसूची में जो है वेतन की बात करें, कौन सी वेतन के? राइट आंसर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसमें आपको पहले आपको सबसे पहली जो हमारी अनुसूची है वो नंबर 1 की है। कौन सी अनुसूची? प्रथम अनुसूची है। तो इसका राइट आंसर है ए, तो पहली प्रथम अनुसूची। तो पहली अनुसूची में क्या दिया? भारत में संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख दिया है। कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो राष्ट्रपति, राज्यों के उपराज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा न्याय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो वेतन के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया था। वेतन मतलब वेतन की बात करें तो आप आंख बंद करके अनुसूची पर 2 पर टिक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी, द्वितीय अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो है वेतन से संबंधित, तीसरी अनुसूची में शपथ है। ओके फ्रेंड्स, और 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती और 12वीं में नगर पालिका है। इससे आप जो आसान ट्रिक है आप इन ट्रिकों से आप इनको याद रख सकते हैं। आप जो ट्रिक है आपको मेरी पहले वाली वीडियो में आपको ट्रिक बता दी गई थी, आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय अनुसूची तीसरी का भी आपको बताया, तीसरी में शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ओके, तो इसका राइट आंसर है बी। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो स्थानों के आवंटन की सूची, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड डी, चतुर्थ अनुसूची होगा। ओके फ्रेंड्स, कौन सा? राज्य व संघ क्षेत्र वाले सर वो पहली अनुसूची है, और ये संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यों में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो इसलिए इसका ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा फ्रेंड, वो प्रथम है और ये अलग, आप दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर है डी, 4th अनुसूची। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का, ओके फ्रेंड्स, किसमें 22 भाषाओं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किन अनुसूची में है? तो इनका 8वीं अनुसूची में। ओके, तो फ्रेंड्स इसके पहले जो आपको 8वीं अनुसूची में उसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 14 भाषा लिख दी गई हैं, जो कि 22 भाषाओं का जो है और 22 भाषाओं को जो दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका कौन सी अनुसूची है? वो कि 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची आप याद, 8वीं भाषा। ओके,
और 8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार से। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो 8वीं अनुसूची का आपको बता दिया, 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं के साथ है, इसका राइट आंसर होगा सी, भाषा। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुसूची 9 है, इसका राइट आंसर है सी। क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ओके फ्रेंड्स। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। क्या फ्रेंड, तमिलनाडु। एक बार फिर सुनिए, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची परिवर्तन होता है। तो इसकी जो अनुसूची है, अनुसूची 1 यानी पहली अनुसूची में इसमें जो है परिवर्तन हो गया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में परिवर्तन हुआ था जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए। तो हमारी जो संविधान की अनुसूची 1 है ना, उसमें जो है परिवर्तन हुआ था। किसके लिए, तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था तब। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल। आपको एक ट्रिक बताएगा, दल बदल, जहाँ भी आपको दल बदल देखे आप उसमें आप आँख बंद करके 10वीं अनुसूची लगा सकते हैं। तो इसका आप एक क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल के कानून से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान की 6ठी अनुसूची इससे किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा में तो ये लागू ही होती है फ्रेंड्स। इसमें जो मणिपुर में लागू नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है डी, मणिपुर। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है डी। संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन सुन लीजिए, संविधान की अनुसूची उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची जो है, इन्होंने ये पूछा है कि मतलब कौन सी अनुसूची इनमें से गलत है। तो प्रथम अनुसूची में राज्य एवं के संघीय क्षेत्र का सूची पहली बिल्कुल सही है। दूसरी, निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। क्यों गलत है, क्योंकि द्वितीय अनुसूची में जो वेतन की बात कही गई है। ओके फ्रेंड, इसका राइट आंसर है बी, क्या है, वेतन। और सी भी सही है। इसका 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य शक्ति का विभाजन है। और 10वीं में दल बदल कानून है। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। ओके फ्रेंड, किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर 11वीं जो अनुसूची पंचायती राज से संबंधित, किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान पंचायत राज से संबंधित है, उसमें कितने विषय की बात की, इसमें 29 विषय की बात कही गई। ओके फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का वर्णन करता है। तो कौन सा इसका आंसर है फ्रेंड। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आप इसमें कमेंट में कह सकते हो। इसका राइट आंसर है डी। इसमें जो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध है। ओके, राज्यसभा के स्थानों के कौन सा है, 4थी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है हमारी 4थी अनुसूची। ओके फ्रेंड,
चौथी अनुसूची में क्या है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई थी। तो नवी हमारी अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा प्रभावित हुई थी। कौन सी संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची प्रभावित हुई थी? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। बहुत ही IMP क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई थी। तो कब हुई थी? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो परिवर्धित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो यदि इसको राज्य संघ का स्थापना की बात होती तो इसमें राइट आंसर है ए, इसका पहली अनुसूची होगी फ्रेंड। ओके फ्रेंड, कौन सी अनुसूची होगी? पहली अनुसूची होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? कौन सी अनुसूची? इसका राइट, एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को सुन लीजिए फ्रेंड। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष अनुसूचित क्षेत्रों के लिए? इसका राइट आंसर होगा 5 फ्रेंड। इसका बी है, इसका आंसर क्या है? बी। क्यों इसका बी का आंसर क्यों होगा? क्योंकि राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, वो की अनुसूची 5वीं में। ओके फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 8वीं जो हमारी जो अनुसूची है, जो नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का आयुक्त संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया है? तो दल 10 यानी दल बदल 10। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 10वीं अनुसूची। तो फ्रेंड, ये थे हमारे अनुसूची संबंधित कंप्लीट MCQ। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें गारंटी देता हूँ आपके इस PDF इस वीडियो से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है अनुसूची से संबंधित, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं आपकी इसमें गारंटी ले सकता हूँ। ओके फ्रेंड, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है मेरे चैनल में आपको कुछ इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और GK भी करा दिए जाएंगे, और ऑल सब्जेक्ट आपको स्टैटिक GK और MCQ भी करवा दिए जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, आपको इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे आपको टॉपिक है उसके इसका थ्योरिकल भी आपको कराया जाएगा। उसके बाद आपको इसके MCQ भी कराए जाएंगे, और उसके बाद आपको इसका रिविज़न भी कराया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। क्योंकि फ्रेंड, आपके इसमें करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा। आपको उसके लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड? इन सभी के लिए आपको जो है सुरजीत स्टडी IQ को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। ओके फ्रेंड, और आप अपने 10 लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आप अपने 10 लोगों में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस डाउट को सोल्यूशन के लिए आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप PDF के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।